नमः शिवाय। मैं हूँ राजेश सिंह और आज मैं एक सत्संग में था तो वहाँ पे ये लोगों से पूछा जा रहा था कि अगर आपने किसी के हक का अगर कभी पैसा लिया हो तो क्या एक्सपीरियंस रहा है या क्या हुआ है आपके साथ? अगर आप बताएं, कन्फेस करें तो बहुत अच्छा होगा। तो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ बताया वहाँ पे। कुछ तीन चार चीज़ें मैंने भी सुनी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक का ये कहना था कि मैं कहीं कार से ट्रैवल कर रहा था और किसी बीच में जब हम लोग रुकते हैं कहीं खाने के लिए, तो वो एक पूरी फैमिली वहाँ रुकी थी खाने के लिए और काफ़ी कुछ पैकिंग करवाया जा रहा था और पेमेंट उसको कर दिया गया था। पेमेंट करने के बाद उसने अलग से एक कुछ 11 रुपए का चीज़ जो एक लेडी ली थी और वो पेमेंट करना वो भूल गई। भूल गई, उसे यूँ लगा कि हो सकता है हमारे पति ने कर दिया हो और पति को ये लगा कि हो सकता है पत्नी कर दी हो और वो सामान लेकर वहाँ से निकल गई और चल दी। आधे किलोमीटर के बाद जब उसे याद आया कि अरे वो उस उस सामान का पैसा हमने दिया कि नहीं दिया। जब पति से पूछा गया, पति ने कहा मैंने नहीं दिया और पत्नी ने कहा कि नहीं मैंने भी नहीं दिया। फिर दोनों के मन में ये विचार आया कि चलो 11 रुपए की बात है, छोड़ देते हैं, वहाँ से निकलते हैं। वो चाहते तो वहाँ से यू टर्न लेकर हाफ किलोमीटर था वो आ सकते थे, बट वो आए नहीं और वहाँ से चले गए। जैसे आगे निकले उनकी गाड़ी खराब हो गई और गाड़ी बनाने में उनको 11,000 रुपये लगे। तो उनको बहुत अफसोस हुआ कि अगर मैं वो उस वक्त 11 रुपये मैं दे देता तो ये 11,000 रुपये बच जाते। शायद 100 रुपये का पेट्रोल जलता, लेकिन जो प्रकृति है वो 100 रुपये के बदले में काफ़ी कुछ वो दे देती। एक दूसरे का ये एक्सपीरियंस था कि उसके घर में 2 भाई 2 बहन थे, तो सबसे जो बड़ा भाई था उसने ज़बरदस्ती जो है पूरा प्रॉपर्टी जो बहनों के नाम पे उसके पिताजी देकर गए थे, उसने हड़प लिया था। और जो पेंशन मिलता था उनकी मम्मी को, वो भी सिग्नेचर करके हर महीना वो निकाल लिया करता था। और एक समय आया कि जब वो लोग गाँव से वापस मुंबई आ गए और मुंबई रहने लगे और जो पैसा उन्होंने मतलब 2.5 करोड़ रुपए जमा किया था, उस 2.5 करोड़ रुपए से मुंबई में उन्होंने एक फ्लैट लिया और फ्लैट जो है पैसा उन्होंने पूरा दे दिया था और कल रजिस्ट्री होना था। और वो रजिस्ट्री किसी कारण से हार्ट अटैक आने की वजह से जो फ्लैट ऑनर था रजिस्ट्री हो नहीं पाया और फिर वो चल बसा। पैसा ये लोग दे चुके थे और उसके जो घर वाले थे, मतलब उसके जो बच्चे थे, वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाए और काफ़ी कोर्ट कचहरी केस हुआ और वो पैसा नहीं मिला। वो 2.5 करोड़ रुपए पूरे डूब गए और उसी फ्लैट में वो रेंट पे रहने लगा और उसको 90,000 रुपया रेंट देना पड़ा। तो उसे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि जो 45,000 वो गलती से अपनी माँ का पैसा वो बेवकूफ़ बनाकर ले रहा था, उसके बदले में उसे 90,000 देना पड़ा। और जो पैसा वहाँ से उसने लिया था अपनी बहनों की प्रॉपर्टी के नाम का, वो उसे जो है काफ़ी जो है उसका भुगतान उसे करना पड़ा। ये 2 चीज़ था। एक और मैं सुन रहा था, ऐसी कई सारी चीज़ें थी जो मतलब इसका निचोड़ मैं ये बोलूँगा कि कभी भी किसी के भी अगर हक का अगर आपने 1 रुपया भी लिया तो एक समय आने के बाद काफ़ी कुछ मल्टीप्लिकेशन होके आपको रिटर्न करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी भी हक का 1 रुपया भी ना लें। फिर हम बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी या नई चीज़ों के साथ। नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू, बाय।